अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहा प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलोज। तो इसी वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि सेलुलोज क्या चीज़ है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह है और इसका जो फार्मूला है वो किस तरह है और इसके फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, तो वीडियो को छोड़ते नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करते। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि सेलुलोज क्या चीज़ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और समझते हैं सेलुलोज को। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। Cellulose is a molecule made of carbon, hydrogen and oxygen that is the main structural component of plant cell walls. It is the most abundant biopolymer on earth. तो ये कह रहा है कि सेलुलोज इज अ मॉलिक्यूल। सेलुलोज वो मॉलिक्यूल है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और दैट इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। और ये जो हमारे पास सेलुलोज होता है ये मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है प्लांट सेल वॉल का। यानी कि आप इस तरह कह लें कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से ही मिलकर बना होता है। और सेलुलोज किन चीजों से मिलकर बना होता है? कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इट इज द मोस्ट एबंडेंट बायोपॉलीमर ऑन अर्थ। और ये यानी कि सबसे ज्यादा बायोपॉलीमर है अर्थ पर, जिसको हम सेलुलोज कहते हैं। ठीक है, तो सेलुलोज क्या है? वो अर्थ पर मोस्ट एबंडेंट बायोपॉलीमर मौजूद है। सेलुलोज की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर होगा सेलुलोज का नंबर फर्स्ट, सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड विच मीन्स इट इज मेड ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। तो स्ट्रक्चर जो है सेलुलोज का वो कैसा है? ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड होता है। यानी क्या मतलब है पॉलीसेकेराइड का? कि ये लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। यानी कि शुगर मॉलिक्यूल का एक लंबा चेन होता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है? ये सेलुलोज होता है। ठीक हो गया। तो सेलुलोज किस चीज से बना है? ये हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का क्या मतलब है? कि जब शुगर के बहुत सारे यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स मिल जाएं और वो एक चेन बनाए तो उसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और सेलुलोज जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक हो गया। नंबर 2 हमारे पास क्या है? द केमिकल फार्मूला ऑफ सेलुलोज इज C6H10O5। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेलुलोज का केमिकल फार्मूला है। ठीक हो गया। नंबर 3 हमारे पास क्या है? सेलुलोज इज अ सिंगल रॉड शेप्ड पॉलीमर विद नो ब्रांचेस। तो ये कह रहा है कि सेलुलोज जो है वो एक सिंगल रॉड शेप की तरह होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इधर लिखा है विद नो ब्रांचेस, इसका कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, और ये हमारे पास एक शुगर चेन है जिसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड चेन होता है जिसको हम सेलुलोज बोलते हैं और इसके कोई ब्रांचेस नहीं होते। फंक्शन की अगर बात की जाए तो फंक्शन हमारे पास है सबसे पहला, सेलुलोज हेल्प्स प्लांट्स मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एंड रिजिडिटी। तो प्लांट सेल जो होते हैं या प्लांट आप कह लें, उसमें जो सख्ती होती है, उसके स्ट्रक्चर में जो सख्ती होती है, जो मेंटेनेंस होती है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है? वो ड्यू टू सेलुलोज होता है। ठीक है, यानी कि आप इस तरह कह लें कि प्लांट के जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल लीफ हो गया या स्टेम हो गया, ठीक है, बार्क हो गया, तो ये सब जो मेंटेन इसके अंदर होता है, जिसके अंदर रिजिडिटी होती है इसके स्ट्रक्चर के अंदर, वो ड्यू टू सेलुलोज होती है। ठीक है। नंबर 2 फंक्शन हमारे पास कौन सा है? इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन। तो यही सेलुलोज जो है ये क्या करता है? ये मैकेनिकल स्ट्रेस या मैकेनिकल जो हमारे पास फोर्सेस होती हैं, ठीक है, उससे भी बचाता है प्लांट सेल को। ठीक है, तो सेलुलोज हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल आप इस तरह कह लें कि सेलुलोज से जो है सेल वॉल बनता है किसी भी प्लांट का, और सेल वॉल का क्या काम होता है? उसका काम होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इस तरह बात कर सकते हैं कि सेलुलोज जो है वो भी प्लांट की क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है? सेलुलोज इज अ पोरस मीडियम दैट अलाउज वाटर, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू सर्कुलेट एंड बी डिस्ट्रीब्यूट। तो कह रहा है कि सेलुलोज हमारे पास है ये एक पोरस मीडियम है। पोरस का क्या मतलब है? पोरस मीडियम का कि ये हमारे पास पोर्स रखता है। ठीक है, पोर्स रखता है, सुराख रखता है। ठीक है, दैट अलाउज, जो कि इजाजत देता है वाटर को, मिनरल्स को और अदर न्यूट्रिएंट्स को कि वो सेल के अंदर सर्कुलेट करे या सेल के अंदर चले जाएं या सेल से बाहर आ जाएं। ठीक है, जब हम सेल वॉल को स्टडी करते हैं तो सेल वॉल में हमारे पास एक टर्म आता है सिलेक्टिव बैरियर। ठीक है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं ऊपर जो हमारे पास आई बटन है इस पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो।
तो सेलुलोज हमारे पास है, उसके अंदर एक टर्म है यानी कि सिलेक्टिव बैरियर। सिलेक्टिव बैरियर का क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि सेल के अंदर जितने हमारे पास मटेरियल्स जाते हैं या सेल से बाहर जितने मटेरियल्स आते हैं वो सब क्या करते हैं, उन सबको सेल वॉल कंट्रोल करता है। और हमें पता है कि सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना होता है। तो यहाँ हम डायरेक्टली बात करते हैं कि सेलुलोज जो है वो वाटर को, मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल करता है कि वो सेल के अंदर सर्कुलेट करे या सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक हो गया। यूजेस की तरफ आते हैं। तो यूजेस ऑफ सेलुलोज, सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? ह्यूमंस यूज सेलुलोज एज अ मटेरियल एंड एन एनर्जी सोर्स। तो डायरेक्टली अगर हम कह सकते हैं तो वो ये है कि सेलुलोज जो है वो ह्यूमन यानी कि हम और आप क्या कर सकते हैं, एज ए एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। नंबर 2 हमारे पास क्या है? सेलुलोज इज यूज टू मेक पेपर प्रोडक्ट्स, wood for buildings and clothing such as cotton or linen etc। तो ये कह रहा है कि सेलुलोज जो है उसको सिर्फ हम एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि क्या होता है कि सेलुलोज जो है वो मेक पेपर प्रोडक्ट, जितनी भी पेपर प्रोडक्ट है वो भी सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं। वुड फॉर बिल्डिंग, जब किसी भी बिल्डिंग के लिए हमारे पास लकड़ी यानी कि हम लाते हैं और उसको यूज़ करते हैं बिल्डिंग में, तो वो सारी लकड़ी क्या होते हैं, वहां पे भी हम सेलुलोज को यूज करते हैं। क्लॉथिंग सच एज कॉटन और लेनिन, तो ये हमारे पास जो कॉटन या फिर लेनिन हमारे पास जो क्लॉथ यानी कि ड्रेस होते हैं या क्लॉथ होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी इसी के अंदर सेलुलोज का यूज हमारे पास होता है। ठीक है। तो जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की, इस टॉपिक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत है। अल्लाह हाफिज।